गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू अड्डा 24/7 गाइस। जितने लोग देख रहे हैं एक बार जरा जल्दी से मुझे बताएं कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। गुड आफ्टरनून सभी लोगों, मुझे बताएं। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप लोगों को बताएं मुझे, कल आपने नंबर सिस्टम की अच्छे से प्रैक्टिस की थी? ईमानदारी से बताइए, कल आपने नंबर सिस्टम की अच्छे से प्रैक्टिस की थी? कल मैंने एक दिन में आपको 50+ क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए थे, साथ ही साथ आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपने कोर्स, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग मुझे बताएं, बस एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? राहुल, कल की क्लास सर मेरी मिस हो गई थी। राहुल, क्यों मिस कर दी थी आपने? किसने कहा था मिस करने के लिए भाई क्लास? चलिए भाई शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो काफी हेल्पफुल रहेगा आज का जो टॉपिक है आपके लिए। हाँ, तो ये जो क्लास है बेसिकली, ये जो क्लास है काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच को नहीं ज्वाइन किया है, आरआरबी एनटीपीसी का जो 30 डेज पावर रिवीजन बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं Y170 कोड के साथ। ठीक है, आपको मिलेगा 72% फ्लैट ऑफ। ठीक है, काफी हेल्पफुल रहेगा बच्चे ये बैच। ठीक है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि तुरंत जाइए और इस बैच को जाके तुरंत ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये बैच आपका अड्डा 24/7 store.adda247 पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ बच्चे ये आपका जो बैच है ये आपका अड्डा के ऐप पर भी अवेलेबल है। आप ऐप के थ्रू जाकर भी इसको इनरोल करा सकते हैं। चलिए आगे बुक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अगर मैं बात करूं छोटा सा, एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम होता क्या है मेरे बच्चे। तो एलसीएम बच्चे हमारा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? हेलो 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 भाई सभी को बिल्कुल गुड आफ्टरनून। एक बार जरा मुझे सभी लोग मुझे बताएं एलसीएम होता क्या है बच्चे। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम बच्चे हमारा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा गुणज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, पहले एक छोटे सी चीजों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपसे कहा कि बताओ 12, 18 और 36, बताओ एलसीएम कितना होगा। अभी मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि आप बिना पेन पेपर के भी आप अपना एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। बट उसके पहले कुछ छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो वो क्या होती है बच्चे, समझिए। अगर माय डियर स्टूडेंट आपसे एलसीएम निकालने का तरीका हूं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैंसिल करना चालू करेंगे। जैसे आप पहले इसको 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 6। 2 से कैंसिल कर दिया 9, और 2 से कैंसिल कर दिया कितना आ गया 18। आप 2 से इसको अगेन कैंसिल कर देंगे। जब आप कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 9 एंड ये 9। अगेन बच्चे आप इसको 3 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, जब आप इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो बच्चे ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3। अगेन माय डियर स्टूडेंट आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा 1, 1 एंड 1। तो अब आपको क्या निकालना? आपको निकालना बच्चे एलसीएम। क्या निकालना बच्चे? एलसीएम। तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालने का तरीका होता है टू, सभी का मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 गुणे 3 कितना होगा? 9, 9 दूनी 18, दूनी 36। मतलब एलसीएम हमारा कितना निकल कर आ गया? 36 आपका बच्चे एलसीएम निकल कर आ गया। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो एक बार जल्दी से मुझे बताओ, यस सर क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये हमारा एलसीएम आया। अगर हम बच्चे यहीं पर एचसीएफ की बात कर लें, तो एचसीएफ बच्चे हमारा क्या होता है? अब कहते हो सर इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन लगाएंगे? नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में नहीं लगाएंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, एलसीएम निकालने की मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, क्वेश्चंस अभी शुरू होने दो। पहले समझ लो कि एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है। ठीक है, जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगर बच्चे मैं एचसीएफ की बात करता हूं, मैंने कहा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ बच्चे क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन क्या होता है बच्चे? फैक्टर।
ये बच्चे होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ निकालो 12, 18 और एग्जांपल के तौर पे समझो एचसीएफ निकालो किसका 12, 18 एंड 36। बताओ एचसीएफ कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंसिल कर लिए। आप इसको कैंसिल करेंगे बच्चे कितना आएगा 6, फैक्टर करो इन सबके। यहाँ पे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3, 3 से कैंसिल कर देंगे कितना आएगा 1, ठीक है। 18 का अलग से फैक्टर करते हैं, 18 की अगर मैं बात करूं 2 से कैंसिल कर देंगे 9, 2 से कैंसिल, यहाँ पे 3 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 3, 3 से कैंसिल कर दो 1। अब बात करते हैं 18 की, 36 की, तो 36 हमारा 2 से कैंसिल कर देंगे कितना जाएगा बच्चे 18, 2 से कैंसिल करो 9, 3 से कैंसिल कर दो 3 एंड 3 से कैंसिल करो 3 और 3 से जब कैंसिल करोगे तो 1। बोलो क्लियर क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एचसीएफ। हम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है जो हम इनमें से कॉमन निकाल सके। तो कॉमन क्या होगा, जैसे यहां से 2 जो तीनों में हो 2, 2 एंड 2 तीनों में कॉमन कर लो। अब देखो यहाँ पर 2 है पर यहाँ पे अब 3 हो गया, तो अब हम दूसरा 2 यहां से नहीं ले सकते, लेकिन अब हम यहाँ से अगर 3 उठा रहे हैं तो इधर से भी हम 3 उठाएंगे और इधर से भी हम 3 उठाएंगे। क्या और कुछ उठा सकते हैं, क्या और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं। तो 6 हमारा क्या हो गया, 6 हमारा बच्चे एचसीएफ हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 6 माय डियर स्टूडेंट हमारा एचसीएफ हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप कि इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगी, एचसीएफ में बच्चे अब इसमें कोई डाउट नहीं होगी। जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना, एक बार ये क्लास आज यूट्यूब पे भी चल रही है, तो सभी लोग इसको शेयर कर दें। जितने लोग यूट्यूब पे मुझे देख पा रहे हैं, जितने लोग इसे आज केवल एक दिन के लिए, ये क्लास सभी के लिए एज अ यूट्यूब भी फ्री है, तो आप इसे यूट्यूब पे अगर हम देख रहे हैं तो आप इसे शेयर कर दें, ठीक है। आप इसे क्या कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें, जिससे कि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और चीजों को सीख सकें, ठीक है। तो ये जो बैच है ये स्पेशल मतलब समझ लो 30 डेज पावर रिवीजन बैच के तरीके से है। चलिए आगे मूव करते हैं बच्चे, शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एलसीएम। अभी बात आती है कि सर एलसीएम निकाले कैसे, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है राम राम भाई, ठीक है। अब ये बात आती है कि सर इसका एलसीएम कैसे निकालें, फाइंड द एलसीएम। अब आपके पास, अब अभी तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम होता क्या है। अब ये बात करते हैं कि एलसीएम आपको निकालना कैसे, क्या हम अप्रोच रखें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मेरे पास, ठीक है। सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं बेटे, रिकॉर्डेड मिलेंगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग मिलेगी बच्चे। अभी बात आती है कि सर हम इसका एचसीएफ कैसे निकालें, बहुत ध्यान से देखो, सॉरी एलसीएम कैसे निकालें। अब बच्चे जब भी आपको एलसीएम निकालने की बारी आए तो आप कैसे करेंगे, देखो इन सब में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, इन सब में बेटे सबसे बड़ा नंबर कौन है 36। जो सबसे बड़ा नंबर है वही मान लो एलसीएम है। आपको एलसीएम निकालना है, क्या करें, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे एलसीएम मान ले। तो एलसीएम किसको मानेंगे 36। 36 का मतलब होता है 36 का मतलब होता है 4 गुणे 9 और 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 और 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3। ये हो गया। अब बहुत ध्यान समझते रहना, आपसे मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये समझो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको एलसीएम लेट करना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है 36। 36 को आपको एलसीएम लेट करना। मान लो एलसीएम हमारा 36, पर ये करेक्ट तो नहीं है। अब बात करते हैं सर एलसीएम निकालते हैं। 27 का मतलब क्या होता है पहले समझो। 27 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। यहां पे देखो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 3 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे बेटे 3 हमारा कितनी बार आ रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे जो हमारा 3 आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 कितनी बार है, क्योंकि सर 2 टाइम्स। कितनी बार कम है, एक बार कम है, तो एक बार 3 हम और ले आए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखो 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब होता है 8 गुणे 3 और 8 का मतलब होता है बच्चे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। बोलो यही तो होता है 8 3 24। बोलो 24 का मतलब यही तो होता है बच्चे। अब हम आपको लिख के बता रहे हैं, ये सब चीजें आप मन में कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये सब चीजें बेटे आप मन में कर पाओगे। कैसे, अब बच्चे ध्यान से देखो 3 पहले से अवेलेबल है और देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया है, क्योंकि सर 2 और यहाँ पे 3 टाइम्स आया। कितनी बार आया बच्चे 3 टाइम्स आया। अच्छा यहाँ पर कितनी बार है, पहले से 2 बार है, तो एक बार कम था, एक बार 2 हम और ले आए, एक बार 2 हम और ले आए। अब बहुत ध्यान से देखो 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब होता है 2 गुणे 9 और 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3। अच्छा एक बात देखो, यहां पर 2 भी अवेलेबल है और 3 भी अवेलेबल है, मतलब 18 का भी काम फिनिश हो गया। 15 का मतलब क्या होता है,
15 का मतलब होता है 3 into 5। बस समझो, मैनेज करना सीखो, नंबर्स को मैनेज करना सीख जाओगे आप, हर एक चीज करना सीख जाओगे। यहाँ पे देखो 3 पहले सब लेबल है, 5 एक बार हमको और लाना है, बस काम खत्म। अब बहुत ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया, 8 गुणे 5 कितना हो गया 40, 40 गुणे 27 कर दो। क्या करोगे बच्चे, 40 गुणे 27 कर दो, तो 27 दुना 54, 54 का डबल होता है 108, मतलब 1080। ठीक है, 1080 इज योर करेक्ट आंसर। मैं जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी को क्लियर हुआ, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स स्पीड में चले, सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि यस सर क्लियर, एलसीएम निकालना समझ में आया? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसे एलसीएम लेट करना, उसके बाद चीजों को सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे बच्चे आपको चीजों को सॉल्व करना है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आपको देखो बच्चे यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। अब देखो एचसीएफ आप कैसे निकाल सकते हैं? एचसीएफ निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, पहले आप इसको इसी तरीके समझें, अभी मैं आपको डिफरेंस मेथड भी बताऊंगा, बट मैं अभी चाहता हूं कि आप लोग इसे जनरल मेथड से सीखें। 84 आपको दिया गया ना, 84 को जरा कैंसिल करो। किससे हम कैंसिल कर सकते हैं? अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूं तो कितनी बार जाएगा, 42 टाइम्स जाएगा। 2 से कैंसिल कर दें कितना आ गया 21, 3 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 7, और 7 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 1। ठीक है, 126 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं कितना आएगा 63, 3 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 21, 3 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 7, और 7 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 1। 140 की बात करते हैं, 140, 2 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 70, 2 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 35, और इसके बाद 5 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 7, और 7 से कैंसिल कर दो 1। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। कैसे निकालोगे? कई तरीके होते हैं, कई तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने एलसीएम की ट्रिक बताई, आने वाले समय में जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, ये तो जनरल क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोड़ दिया, आपको मैं एचसीएफ की भी शानदार ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या निकाल लो, देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, और यहां पर भी 2 है, कॉमन कर लो भाई। अब बात करते हैं, यहां पर 7 है, यहां पर 7 है, और यहां पर 7 है, बस यही तो हमें कॉमन दिख रहा है। तो कितना हो गया 7 दूनी 14, यानी 14 आपका एचसीएफ है, 14 माय डियर स्टूडेंट आपका एचसीएफ है। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, एक बार सभी लोग मुझे बताएं यस सर क्लियर। ठीक है, एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे यस सर क्लियर, कोई डाउट नहीं सर, समझ में आ गया? अगर इतना क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा मेरे बार स्टूडेंट्स सभी मुझे बताइए, क्या सभी को क्लियर हो रहा है? अभी मैं बहुत आसान चीजों के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, आपको वो उस तरीके से भी क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा जब आप विदाउट पेन पेपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालें। अब ये आ गया बच्चे क्या, ये हमारा आ गया फ्रैक्शन का एलसीएम। फ्रैक्शन का एलसीएम, किसकी एलसीएम निकालना? फ्रैक्शन का। तो बच्चे अगर आपको फ्रैक्शन का बच्चे आपको एलसीएम निकालना है तो आप कैसे करते हैं? अगर बच्चे आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो आपके पास 2 तरीके होते हैं एलसीएम। केवल आपको कैसे करना होगा, आपको करना होता है, ऊपर आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम और नीचे आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। क्या मैंने बोला? अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया, आपको ऊपर क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, और नीचे क्या निकालना पड़ेगा बेटे एचसीएफ। ऊपर क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, और नीचे क्या निकालना पड़ेगा बेटे एचसीएफ। अब ये बात आती है कि सर हम एलसीएम निकालें कैसे, नंबर तो काफी बड़े बड़े हैं। अब आपको एलसीएम किसका चाहिए? ये जो नंबर ऊपर लिखे इनका आपको एलसीएम चाहिए बच्चे। ये जो नंबर यहां पर लिखे हुए हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है। इनका बेटे आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 55। मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ा नंबर है वही आपका एलसीएम लेट करो। सबसे बड़ा नंबर है 55, 55 को बेटे एलसीएम लेट करो। तो 55 का मतलब हो गया 5 into 11, 5 into 11, 55 हमारा एलसीएम हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो, अब देखो कैसे करते हैं हम यहाँ पे। 11 देखो पहले सब लेवल है, तो 11 की कहानी खत्म, 55 की कहानी खत्म हो चुकी है। 33 का मतलब क्या होता है? 33 का मतलब होता है 3 into 11, 11 पहले से 3 को और ले आओ। ठीक है,
44, इसकी भी कहानी खत्म। 44 का मतलब क्या होता है? 44 का मतलब होता है 4 इंटू 11, 11 पहले से 4 को और ले आओ, तो बस अब जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? तो 5 गुणे 4 कितना होगा? 20, 11 गुणे 3 कितना होगा? 33, और 33 गुणे 20, तो 33 गुणे 2 होता है 66, यानी 660। 660 बच्चे आपका एलसीएम आ गया। चीजों को करना सीखो। अगर आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो बिना पेन पेपर के एलसीएम एचसीएफ होता है, बिना पेन पेपर के बच्चे एलसीएम एचसीएफ होता है। अब बहुत ध्यान से देखो, अब देखो इन सभी नंबरों को हम किस एक नंबर से कैंसिल कर सकते हैं? इन सभी नंबर्स को किस एक नंबर से बच्चे आप कैंसिल कर सकते हो? तो आपको पता है इन सभी नंबर का जो एचसीएफ निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा? देखो ये सारे नंबर किससे कैंसिल होंगे? 7 से। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 5 35, 7 9 63, 7 से। तो 660/7, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? मैं सभी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं क्या आया कि नहीं आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एलसीएम की ट्रिक बेटे आपको समझ में आ गई ना? एलसीएम की ट्रिक आपको समझ में आ गई ना? क्या एलसीएम बिना पेन पेपर के लगेगा? मुझे बताओ, क्या एलसीएम बिना पेन पेपर के लगेगा? बोलो बोलो, हाँ एक बार बोलो, एलसीएम बिना पेन पेपर के लगेगा या एक लाइन में? ठीक है, एक लाइन में लगाना। सर आप कैमरा बंद कर दो, नेट बफरिंग हो रहा है। अच्छा भाई चलो ठीक है, छोड़ो, बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा आगे। अब देखो हमें निकालना है एचसीएफ, वो भी किसका? फ्रैक्शन का एचसीएफ। अब देखो फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ निकालना है। अगर बच्चे आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना, आप कैसे निकालेंगे? अगर बच्चे आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना तो ऊपर आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे बच्चे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो जो चीज पूछी जाती है उसे ऊपर रखते हैं एंड दूसरे वाले को नीचे रखते हैं। दो चीजें होती है, एचसीएफ और एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ को ऊपर, नीचे एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा गया तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। जो पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, प्रायोरिटी पे रहेगा। अब बच्चे बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्या आएगा इसका एचसीएफ। देखो इन सभी नंबर्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? देख के ही लग रहा है 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तिरक 21, और कुछ कॉमन नहीं आएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा मेरे बच्चे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे एचसीएफ आ गया 7। अब बात आती है एलसीएम। अब इन नंबर्स का एलसीएम निकालना, कैसे निकालोगे? अब ये नंबर्स देख के क्या लग रहा है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 55। 55 का मतलब होता है 5 इंटू 11, मैंने लिख दिया। इसके कारण 33 का मतलब क्या होता है? 33 का मतलब होता है 11 इंटू 3। 11 बेटे पहले से 3 और ले आओ। 22 का मतलब होता है 11 इंटू 2, 2 पहले से 11 पहले से 2 और ले आओ। 5 दूनी 10, 11 3 33, यानी 330। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? बच्चे मैं आप सबसे स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? प्रीति बच्चे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट चाहिए आपको अड्डा 24/7 पे मिल जाएगी। बट बच्चे अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो ये बैच आपका अड्डा 24/7 पे अवेलेबल है। जाकर मेरे बच्चे तुरंत आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा 30 डेज का पावर रिवीजन बैच है। जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उन लोगों से पूछो, कल की डेट पे केवल मैंने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। मैथमेटिक्स के 1 डे में 50+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं ये बैच 15 दिसंबर का एग्जाम है, उसके पहले मैं खत्म कर दूंगा। इवन संडे भी मैंने इस पे स्पेशल क्लास लगा रखी 5-5 6-6 घंटे। तो समझ लीजिए कि जान लगा के अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी लगानी है। चलो अब ये बात आती है कि सर एलसीएम कैसे निकालें? आपको यहां पर एलसीएम निकालना है। देखो सबसे बड़ा, सबका बेस क्या है? सबका बेस 4 है। क्या मैंने देखा? सभी का बेस हमारा क्या है? 4 है। सभी का बेस बेटे 4 है। अब अगर सभी का बेस 4 है तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही हमारा एलसीएम होती है। तो 4 की पावर 12, 4 की पावर 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 4 की पावर 12 बेटे हमारा एलसीएम होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर? अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं यहां पर आपसे एचसीएफ पूछता तो क्या होता? एचसीएफ क्या होता है? सभी का बेस 4 है, जो सबसे छोटी पावर है, जो सबसे हम कॉमन कर सकते हैं, जो सबसे छोटी पावर है, जो सबसे हम कॉमन कर सकते हैं, वो हमारा एचसीएफ होगी, यानी 4 की पावर 5। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? मैं अपने सभी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर?
देखो यार, थोड़ा सा एनर्जी बनाए रखो, ठीक है। मुझे पता है ये जो बैच है ये थोड़ा सा ऐसा बैच है जिसमें मुझे काफी अच्छे से चीजों को पढ़ाना है। अब बच्चे बात करते हैं सर यहां पर एलसीएम कितना होगा। अब यहां पे बच्चे आपका एलसीएम की बारी आती है। सभी का बेस 5 है, सभी का बेस 5 है। अब ये बात आती है सर हम यहां पर एलसीएम लें कितना। देखो एक बात हमेशा याद रखो, माइनस में जो सबसे छोटा नंबर होता है, क्या माइनस में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर माना जाता है। तो 5 की पावर -9 इसका एलसीएम होगा। 5 की पावर -9 बेटे इसका एलसीएम होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 5 की पावर -9 माई डिस्टेंस का एलसीएम होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बताते हैं सर इसका एलसीएम कैसे लें। अब ये जो नंबर आपके सामने है, अब ये जो नंबर आपके सामने आपको दिए गए सर इसका एलसीएम कैसे लिया जाए, क्या अप्रोच रखें यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो ये देखो, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में लेके आओ। क्या पहले तो डेसिमल को फ्रैक्शन में लेके आओ। जब फ्रैक्शन में लेके आओगे तो आप इसे लिखोगे 0.36 दिया गया ना, 0.36 को बच्चे आप क्या लिखोगे, 0.36 को लिखोगे 36/100, ठीक है, ठीक है। 1.2 को बच्चे आप क्या लिखोगे, 1.2 को लिखोगे 12/10। 4.8 को क्या लिखोगे, 4.8 को लिखोगे 48/10। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एलसीएम, वो भी किसका, देखो हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालने के लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था फ्रैक्शन के केस में, फ्रैक्शन के केस में बच्चे अगर आपको एलसीएम चाहिए तो आप क्या करेंगे, ऊपर आप निकालेंगे एलसीएम और नीचे क्या निकालेंगे एचसीएफ, नीचे क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो ऊपर आपको क्या चाहिए एलसीएम, तो आप किसका किसका 36, 12 और 48 इसका आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। और नीचे नीचे आप किसका 100, 10 और 10 इनका आप एचसीएफ लेंगे। तो भाई इनका जो एलसीएम निकल कर आएगा और इनका जो एचसीएफ निकल कर आएगा क्या आएगा बच्चे, देखो किसी भी नंबर का 100, 10 और 10 एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 100, 10 और 10 एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा। ये तो मुझे देख के ही लग गया। अब बात करते हैं एलसीएम कितना आएगा। अब मैंने क्या कहा, इस पूरे नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 48, इसको लिख लो। 12 चौक 48 होता है, तो इसको लिख दो 12 गुणे 4, 12 गुणे 4, और 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, इस तरीके से लिखा रहने दो। 12 पहले से 2 अमोल ले आए। अब देखो यहां पर 12 है, 12 पहले सब लेबल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 का मतलब होता है 12 गुणे 3, 12 पहले से 3 और ले आओ। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणे 12 144, तो जाएगा 144/10 यानी 14.4। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 14.4 इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा सभी लोगों से मैं कहूंगा जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ये क्लास आपकी पहली क्लास है जो आपकी फेसबुक पे चल रही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमसे पूछ रहा बताओ एलसीएम कितना होगा, कैसे निकाले हम एलसीएम। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज एन। क्या बेटे, एलसीएम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज एन। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स, फर्स्ट 25 नंबर्स का एलसीएम कितना होगा। बहुत ध्यान समझना बच्चे, क्या अप्रोच हम यहां पर रखें जिससे हम चीजों को क्लियर कर सके। बहुत ध्यान से आपको पता है बच्चे 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर हैं, 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर हैं, इनका जो एलसीएम है कितना है, इनका जो एलसीएम है वो हमारा n है, ये इनका एलसीएम है। हमसे कह रहा है 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर है उनका जो एलसीएम है बेटे n है। 1 से लेके 25 तक जितने नंबर हो गए उनका एलसीएम कितना होगा, बहुत ध्यान से देखो। अब हमसे कह रहा है 1 से लेके 25 तक जितने नंबर होंगे बताइए उनका एलसीएम कितना होगा। 1 से लेके 25 के बीच में जितने नंबर होंगे, अब जरा ध्यान से देखो कौन कौन से नंबर बढ़े। देखो 1 से लेके 20 के बाद कौन कौन से नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर हमारे बढ़ रहे हैं 21 आ रहा है, 22 आ रहा है, 23 आ रहा है, 24 आ रहा है और 25 आ रहा है। इतने ही नंबर तो एडिशनल आ रहे हैं।
अच्छा देखो 21 का मतलब क्या होता है? 21 का मतलब होता है 3 गुणे 7। बहुत ध्यान समझना मेरे बात शब्दों को। 21 का मतलब बेटे क्या होता है? मेरी बैंकिंग की क्लास बेटे नाइट में होगी, जो कल परसों से स्टार्ट हो रही है। 21 का मतलब क्या होता है बच्चे? 3 गुणे 7। और आपको पता है 1 से लेके 20 के बीच में मुझे 3 भी मिल चुका है, 7 भी मिल चुका है। क्या मैंने बोला? 1 से लेके 20 के बीच में मुझे 3 भी मिल चुका है और 7 भी मिल चुका है, यानी इसका कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये तो एन रहेगा, 21 की कोई कहानी नहीं पड़ेगी। 22 का मतलब होता है 2 गुणे 11। 1 से लेके 20 के बीच में मुझे 2 भी मिल चुका है और 11 भी मिल चुका है, यानी इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 23 का इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? 23 का मतलब होता है 23 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को हमें लेके आना ही पड़ेगा आगे। 24 का मतलब क्या होता है? 24 का मतलब होता है 6 गुणे 4। 1 से लेके 20 के बीच में मुझे 4 भी मिल चुका है और 1 से लेके 20 के बीच में मुझे 6 भी मिल चुका है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 25 का मतलब होता है 5 गुणे 5। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। यहां पर लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्यों? वो कहते हैं कि उन्हें 5 मिल चुका है। बेटे अगर आपको मेरी बैंक की क्लास चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है? ठीक। अगर आपको मेरी बैंक की क्लास चाहिए आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट पहले समझो, आप पहले यहां पे समझो बच्चे। अगर हम आपसे पूछे 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब बहुत ध्यान से देखना। अब देखो, अभी बात करते हैं कि सर एक आपने जितने भी नंबर पढ़े 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर पढ़े, तो वहां पर 5 कहां कहां आया है? वहां पे या तो 5 में आया है या तो 10 में आया। 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। 15 में आया, 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5। 20 में आपको मिला, 20 का मतलब होता है 4 इंटू 5। मतलब आप देख रहे हैं कि हर बार 5 आपको कितनी बार मिल रहा है? एक ही बार मिल रहा है। चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, कहीं पर भी देख लो 5 आपको केवल 1 टाइम्स मिल रहा है। लेकिन यहां पर 5 कितने टाइम्स है? क्योंकि सर यहां पे 5 हमारा 2 टाइम्स है, यहां पे माय डियर स्टूडेंट 5 आपका 2 टाइम्स है। तो आप क्या कर सकते हैं? एक बार 5 इसमें और ऐड कर दो। 3 5 15, मल्टीप्लाई 15, कैरी 1 हो गया, 5 दूनी 10 और 11, 115 एन के बराबर हो गया। 115 एन के बेटे बराबर हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? मैं अपने सभी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? सर क्लास मिस हो गई थी, प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। बिल्कुल बनवा देंगे शुभम। पहले बोलो ये क्लियर हुआ? मस्ट ट्रिक है। देखो चीजों को मैंने आपको बताया, मैं आपको पढ़ाने से ज्यादा मैं आपको इस चीज में विश्वास है, आप चीजों को फिंगर पर काउंट करके लगा सकते हो। क्या? अगर आप चीजों को फिंगर पे काउंट करके लगा सकते हो तो दैट्स मींस कि आप दूसरों से अलग हो। ठीक है? मैं आपको वही चीजें सिखा रहा हूं कि आप फिंगर पे चीजों को काउंट करके कैसे लगा सकते हो। बस काम खत्म, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर भी हम बात करते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सेम टाइप का है कि LCM of first 100 natural number is n। LCM of first 100 natural numbers is n। 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी नंबर हैं, 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी नंबर हैं, इनका जो LCM है वो बच्चे n है। इनका जो LCM बच्चे n है। 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका जो LCM है बच्चे n है। हमसे पूछ रहा है 1 से लेके 105 के बीच में जितने भी नंबर हैं, बताओ इनका एलसीएम कितना होगा। ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखो। अब देखो एक पहला नंबर मिलेगा 101, उसके बाद क्या मिलेगा हमें? उसके बाद हमको मिलेगा 102, उसके बाद क्या मिलेगा? 103, उसके बाद कितना मिलेगा? 104, और उसके बाद बच्चे में कितना मिलेगा? 105। इतने नंबर हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमें किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एन बराबर कितना होगा? देखो 101 हमको लाना पड़ेगा। क्यों? 101 हमारा प्राइम नंबर है। 100 सगुन का 101 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। 101 बेटे प्राइम नंबर है। 102 का मतलब क्या होता है? 51 गुणे 2। तो 1 से लेके 100 के बीच में 51 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी कहानी खत्म। 103 को लाना पड़ेगा क्योंकि 103 हमारा प्राइम नंबर है। 104 का मतलब होता है कुछ भी कर लो, 52 गुणे 2 कर लो, कुछ भी कर लो, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 105 का मतलब होता है 21 गुणे 5, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? 101 गुणे 103, 101 गुणे 103 इंटू एन। अभी बात आती है कि सर इसका मल्टीप्लाई कैसे करें। अब देखो कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। तो 101 जो है
छोड़ो, बाद में बताएंगे इसकी ट्रिक को। चलो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 10403 एन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? मल्टीप्लाई की जो ट्रिक है मैं बाद बता दूंगा। मानसी जैन कह रही है कि सर आज का जो टारगेट है वो कल से भी ज्यादा होना चाहिए। बेटे हर रोज बराबर नहीं करते ना, कि आप एक्सरसाइज करते हो रोज बराबर थोड़ी ना होती है। किसी दिन बहुत अच्छी ज्यादा होगी, किसी दिन थोड़ी कम होगी, किसी दिन, देखो ये तो डिपेंड करता है कि हम एक्सरसाइज कर किसकी रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जाने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले सभी लोगों से मैं कहूंगा कि एक बार, सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार सभी लोग मुझे जरा जल्दी से बताएं, क्या आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, क्या बेटे मैंने जितना अभी तक आपको पढ़ाया इसमें किसी को कोई डाउट है? क्या बच्चे इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है? क्योंकि बेसिकली मैं आप लोगों को पूरा फोकस करके कहना चाहता हूं कि भाई अगर किसी के मन में जरा सा भी कोई शंका पैदा हो रही ना तो प्लीज बता दें, ठीक है? नहीं तो हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, हम बढ़ते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा और तब आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप अपने डाउट्स अभी क्लियर करते चले। चलिए अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by x, y and z। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x, y, z। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y और z से पूर्णतया विभाजित हो। क्या? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y और z से कंप्लीटली पूर्णतया विभाजित हो। तो भाई इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? आंसर होता है वो होता है एलसीएम ऑफ x, y, z। इसका जो आंसर होता है वो होता है वो x का एलसीएम ऑफ x, y, z होता है। क्या होता है बच्चे? एलसीएम ऑफ x, y, z होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? मैं अपने सभी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? इसका जो आंसर होता है बच्चे वो क्या होता है? एलसीएम ऑफ x, y, z होता है बेटे। बोलो हाँ, एक बार बोलो हाँ। बोलो इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो हाँ, इतना क्लियर ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आपको जो जनरल चीजें मैंने आपको सिखाई बस उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 18, 21, 24, 27। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतया विभाजित हो। पूर्णतया विभाजित हो तो वो नंबर कौन होगा? भाई इन नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो इन नंबर से पूर्णतया विभाजित होगा। अब ये बात आती है एलसीएम निकालने कैसे। अब ये बात आती है कि सर एलसीएम निकालने कैसे, ठीक है? तो एलसीएम निकालने की मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ा नंबर उसे एलसीएम मानो। सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है? 27। 27 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 27, ठीक है? 24 का मतलब क्या होता है? 24 का मतलब होता है 8 गुणे 3। 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3, ठीक है? तो 3 पहले से, 2 को और ले आओ, 2 को हम और ले आए। अब देखो 21 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 7, ठीक है? 3, देखो 3 गुणे 7, 21 का मतलब होता है 3 सत्ते 21 होता है ना? 21 का मतलब होता है बेटे 3 गुणे 7, 3 पहले से, 7 को और ले आओ। 18 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 9,
तो 2 भी है और 9 भी है। अरे भाई 2 गुणे 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3, तो यहाँ पे 2 भी है और 3 हमारा 2 टाइम्स लिखा है, तो भाई यही हमारा एलसीएम हो गया, बस मल्टीप्लाई करना रह गया है। अब मल्टीप्लाई करो, जरा मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 8, 8 ये हो जाएगा, 8 गुणे 7 कितना हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया। बोलो, अगर मैं कहूं 2 गुणे 2 गुणे 2 8, 8 गुणे 7 8 सत्ते 56, और 56 गुणे कर दो 27, जैसे 56 गुणे 27 करो कितना आएगा, 512, मतलब वो नंबर क्या होगा, 512 होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? मैं अपने सभी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? बिल्कुल नहीं सर, आप बहुत सही पढ़ाते हैं। चलो भाई, विनीत तिवारी जी बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लग रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, इतना क्लियर हो गया तो अब हम आपको कुछ ट्रिक्स सिखाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी बच्चे हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, वो ट्रिक क्या होंगी वो भी हम आपको सिखाएंगे, बट उसके पहले जितने लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं आज, जितने लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं, वो सभी लोगों से मैं कहूंगा कि एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर और कर दिया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11, बात करते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 72, 90 एंड 120। क्या मैंने बोला? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान समझो। ठीक है, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? क्या अप्रोच हम यहां पे रख सकते हैं? एक तो हमारा एलसीएम निकालने वाला, हमारा जो आंसर होगा एलसीएम ऑफ 72, 90, 120। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, हमें 72, 90 और 120 का एलसीएम निकालना है। अच्छा, एक चीज छोटी सी मुझे बताओ, 90 का मतलब क्या होता है, या इसकी बात करता हूं तो 72 का मतलब क्या होता है? 72 का मतलब होता है 9 गुणे 8। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अगर कोई नंबर बेटे 72 से डिवाइड हो रहा है, मैंने क्या कहा, अगर कोई नंबर बेटे 72 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 9 से भी परफेक्ट डिवाइड होगा और वो बेटे 8 से भी परफेक्ट डिवाइड होगा। क्या मैंने बोला? अगर कोई नंबर बेटे 72 से परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 9 से भी परफेक्ट डिवाइड होगा और वो 8 से भी परफेक्ट डिवाइड होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चे, मुझे बताओ? 9 का डिविजिबिलिटी रूल बेटे ये कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स, क्या मैंने बोला? सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होंगे। क्या मैंने बोला? अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होंगी तभी कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो देखो यहां पे कितना, 6 2 8, क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं। 6 3 9 ये हो सकता है, 6 3 और 6 9, 6 2 8 नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन नंबर सी होगा, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा, या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होता है? कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होता है? जब वो 4 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए। कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होगा? कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होगा? जब वो 4 से भी डिवाइड हो, जब वो 4 से डिवाइड हो। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर लास्ट 2 डिजिट, क्या मैंने बोला? अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से परफेक्ट डिवाइड है तभी वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कभी डिवाइड नहीं होगा। क्या लास्ट 2 डिजिट देखो, क्या 30 4 से डिवाइड होगा? 4 7 28 नहीं होगा। यहां पे देखो 60 4 से डिवाइड होगा, 15 चौको 60 बिल्कुल होगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो 360 होगा। जो आपका आंसर होगा बेटे 360 होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? क्या आप सभी लोग को क्लियर हुआ? देखो एलसीएम निकालने की भी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। अगर आपको एलसीएम निकालना तो बच्चे आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम की भी ट्रिक मैंने आपको बता रखी। क्या? सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मानना लेना है। सबसे बड़े नंबर को आप एलसीएम ले सकते हैं और चीजों को बना सकते हैं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 बेटे अगर आप पूछ रहे हो तो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले आप इतना पढ़ लो। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर बाद आपको बैक करूंगा तो लास्ट में आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलो ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक बात देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड द लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 24, 63 और 70। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, कोई नंबर 63 से कब डिवाइड हो? 63 का मतलब क्या होता है? 9 7 63, 9 गुणे 7, 9 गुणे 7, 9 7 63 होता है। अब मुझे छोटी सी चीज बताओ, कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है? जब सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होती हैं। कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है बेटे? जब सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होती है। यहां पे देखो 5 5 10 2 12 नहीं होगा, 5 2 7 7 2 9 ये हो सकता है, 5 2 7 और ये कितना होगा? 5 2 7 7 7 14 ये नहीं होगा। या तो ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर डी, या तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर डी। अब ये बात आती है कि सर इसको कैसे करें। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, बहुत ध्यान से देखो, मुझे एक छोटी सी चीज बताना पड़ेगा आपको। अब देखो यहां पर हम क्या सी बेस्ट अप्रोच लगा सकते हैं, देखो अच्छा कोई नंबर 7 से कब डिवाइड होता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल कितने लोगों को पता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि बच्चे आपकी देखो ये डिजिट और लास्ट डिजिट का जो डिफरेंस है, अगर 7 से डिवाइड हो रहा तो आपका डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, देखो 7 से डिवाइड करो तो यहां पे देखो 522 और 0 का डिफरेंस कितना गया? 522। 7 से डिवाइड करो उसके कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, कितना बचा? 49, यानी कितना हो गया? 3 बचा, 32 हो गया, 7 दूनी 32, 7 से कटेगा नहीं तो ये काम खत्म। यहां पे देखो 7 त्रिक 21, कितना बच गया? 4, 22 7 6 42, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। अगर बच्चे आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो आप कर लोगे। ठीक है सर, अच्छा कितने लोगों को 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है? मुझे बताओ। देखो देखो क्या करते हैं, नहीं पता ना बच्चे, क्या करते हैं, ये जो डिजिट्स दी गई इनका आखिरी की 3 डिजिट और रेस्ट डिजिट के बीच का जो अंतर होता है वो हम चेक करते हैं। वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब क्लियर? अब क्लियर? अगर बेटे डिजिट 4 से ज्यादा हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 अलग कर दो, शुरुआत की 3 अलग कर दो, 2 अलग कर दो, 5 हो गई, 6 3 3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 6 से ऊपर तो नहीं ले जाएगा ना आपसे बेटे? क्या मैंने कहा? 6 के ऊपर तो नहीं ले जाएगा ना आपको? बोलो ओके, सभी लोग बताएं। मैंने क्या कहा? शुरुआत की 3 डिजिट अलग कर दो और बची हुई डिजिट्स को अलग कर दिया करो, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का डिफरेंस जो होता है, अगर बेटे वो 7 से डिवाइड होगा तभी नंबर 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कभी नहीं डिवाइड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बच्चे देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, थोड़ा सा चीजों को समझो। ठीक है, अच्छा ये जो स्पेशल बैच है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अड्डा 24/7 पे अवेलेबल है, 30 डेज का रिवीजन बैच है। ठीक है, इसी की जो आप क्लास आज देख रहे हैं, कल से इसकी क्लासेस आपको नहीं देखने को मिलेंगी, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट, find the smallest number which is which is divided by which is divided by which is divided by x comma y comma z and leaves the remainder r in each case। leaves the remainder r in each case।
बहुत ध्यान से समझो बच्चे क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई x, y, z एंड लीव्स द रिमाइंडर r इन ईच केस। मतलब समझ रहे हैं, जब हम इसको x से डिवाइड करते हैं तो भी r रिमाइंडर आता है, अगर मैं y से डिवाइड करता हूं तो भी r रिमाइंडर आता है, और मैं z से डिवाइड करता हूं तो भी बेटे r रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होता है, इसका जो आंसर होता है वो होता है एलसीएम ऑफ x, y, z। देखो जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे कि एलसीएम वो नंबर होगा जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो। जो भी एलसीएम हो उसमें r को क्या करना, ऐड कर देना है। जो भी एलसीएम होगा बच्चे उसमें आपको r को ऐड करना है। जैसे ही बच्चे आप r को ऐड करोगे आपका आंसर खटाक से आ जाएगा। जैसे बच्चे इसमें आप r को ऐड करोगे आपका आंसर अगली ही स्टेप में आ जाएगा। देखो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। देखो मैं थ्योरी क्यों बता देता हूं। हाँ बेटे अगर आप महापैक ज्वाइन करोगे तो भी बेटे ये क्लास इसमें अवेलेबल हो जाएगी आपको महापैक में। ठीक है, अगर बच्चे आप ये चीज मैं आपको क्यों बता देता हूँ इतनी थ्योरी बच्चे मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप चीजों को अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सको, अच्छे नहीं बहुत अच्छे से कर सको, इसलिए मैं आपको इतनी थ्योरी पढ़ाता हूँ और इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई 8, 9, 12, 15 लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। प्रत्येक दशम बेटे 1 आपका रिमाइंडर आना चाहिए। अब बच्चे बहुत ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी। हमें इन नंबर्स का पहले एलसीएम चाहिए। इनका एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 15। 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5। 15 का मतलब होता है बच्चे 3 गुणे 5, लिख लो। ठीक है, 12 का मतलब क्या होता है 3 गुणे 4, तो 3 पहले से और 4 को और ले आओ, तो 4 का मतलब हो गया 2 गुणे 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, छोड़ो ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो 12 हो गया। अब यहां पे देखो 12, देखो 15 का मतलब होगा 3 गुणे, 12 का मतलब हो गया 4 गुणे 3, 4 भी है यहाँ पे 3 भी है। अब जरा ध्यान से देखो 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3, तो 3 को एक बार और ले आओ। ठीक है, और 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 यहाँ पे 3 बार आएगा, तो 2 यहाँ पे 3 बार। ये आ गया बच्चे आपका एलसीएम। जरा मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे करेंगे। 3 गुणे 3 कितना होगा, 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 5 गुणे 2 10, यानी 360। 360 इसका एलसीएम आ गया। 360 क्या है, 360 वो नंबर है जो 8, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 360 बेटे वो नंबर है जो 8, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो नंबर चाहिए जो जो एक शेषफल दे। तो मैंने नंबर की बात करी, नंबर कितना हो जाएगा, जाएगा 360 प्लस 1 यानी 361, 361। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, अरे बोलो मेरे बच्चे क्लियर कि नहीं क्लियर। सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक एंड शेयर करते रहिए भाई, लाइक एंड शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लाइक एंड शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो शेयर कर दो यार प्लीज गाइस, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना, लाइक एंड शेयर करना, अदरवाइज मत करना। चलो अब ये तो हो गया एक ट्रिक। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, नंबर क्या होता है, नंबर होता है एलसीएम प्लस 1। नंबर क्या होता है, एलसीएम प्लस 1। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। इसका मतलब मैं इसको रब कर रहा हूं, एक ट्रिक आपको सिखाता हूं। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये एलसीएम, ये जितना भी इसका जो आंसर होगा वो होगा एलसीएम प्लस 1। अगर मैं इन सभी में से एक माइनस कर दूं, इन सभी में से एक माइनस कर दो, जैसे एक माइनस करो कितना आएगा 359 हो जाएगा। इसमें से एक माइनस कर दो कितना जाएगा 360 हो जाएगा। इसमें से एक माइनस कर दो ये जाएगा 479। इसमें से एक माइनस कर दो कितना जाएगा 449। अब ये जो नंबर होने चाहिए, ये जो नंबर होंगे वो 8, 9,
12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होंगे। क्या होगा? अब ये नंबर 8, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अच्छा, कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है? कोई नंबर 9 से तब डिवाइड होता है जब सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो। तो ये तो हो गया 9 और 5, 9, 8, 17, ये आंसर नहीं होगा। 6, 3, 9, ये आंसर हो सकता है। ये देखो 7, 4, 11, 9, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? केवल ये होगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन का अप्रोच रख सकते हैं अपने लिए। क्या मैंने कहा? आपका जो आंसर होता है वो होता है एलसीएम प्लस, सर अगर 5 डिज स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट बोले तो। मानसी बेटे अभी वो भी क्वेश्चन है, टेंशन की कोई बात नहीं, सारे टाइप कवर करूंगा, एक भी नहीं छूटेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है? टेंशन की कोई बात नहीं है, सारे टाइप्स कवर होंगे, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। लो मांस बेटे, अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत, ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। किस ईयर का है? 16-17 का क्वेश्चन है। सीजीएल 2016-17 का क्वेश्चन है, मुझे ईयर परफेक्ट याद नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which find the smallest number which leaves remainder 3 in each case divided by 5, 6, 7 and 8। क्या जब उसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेकिन अगर इसमें ये लाइन जैसे ही इसने ऐड की, ठीक है, ये लाइन ऐड कर दी, इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड डिविजिबल बाई 9, और वो 9 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे इसने ये लाइन ऐड की कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित है, पूरे क्वेश्चन की मटिया मेट कर दी, पूरा क्वेश्चन यहीं पे आके खराब कर दिया उसने। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बेहद अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन उसने ये लाइन जो ऐड कर दी ना कि जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, वहीं पर आके उसने क्वेश्चन को बर्बाद किया है। अगर ये ना लाइन लिखा होता तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन अब देख लो, लिखिए तो लिखिए 9 से पूर्णतः विभाजित है, और 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बेटे? 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होने चाहिए। यहां पे देखो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 3, 12, नहीं होगा। यहां पे देखो 8, 1, 9, 6, 3, 9, ये हो सकता है। 8, 1, 9, 4, 3, 7 नहीं होगा। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, ये भी नहीं होगा। 1683 आपका आंसर है। 1683 आपका आंसर है बेटे। बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है इस तरीके से क्वेश्चन को करने का। बोलो क्लियर? देखो मैं पहले हमेशा कंसेप्ट पढ़ाता हूं और फिर मैं चीजों को ट्रिक से सॉल्व करना सिखाता हूं। पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं, फिर मैं ट्रिक से चीजों को सॉल्व करना सिखाता हूं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक कंसेप्ट और, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और। वो क्वेश्चन क्या है? बहुत ध्यान से देखो। देखो आंसर, क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number which is divided by x, y, z and leaves remainder a, b, c respectively। मतलब x, y, z से विभाजित करने पर क्रमशः a, b और c से फल बचता है। एक बात हमेशा याद रखना, यहां पे कहानी क्या होती है? यहां पे जो मेन कहानी होती है वो ये होती है, क्या? अगर आप x को a से माइनस करेंगे तो मान लो k आ रहा है, y को b से y माइनस b करोगे तो भी k आएगा, और z माइनस c करोगे तो भी बेटे k आएगा। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है एलसीएम ऑफ x, y, z, जो भी एलसीएम होगा उसमें से बच्चे हम क्या करते हैं? के को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? के को माइनस करते हैं।
जो भी एलसीएम आएगा उसमें से हम बच्चे के को माइनस करते हैं, नोट कर लो। जो भी एलसीएम आएगा उसमें से आप के को माइनस करते हैं। देखो जैसे हम थ्योरी पढ़ाते हैं ना तो आप लोग कम हो जाते हो, और जैसे क्वेश्चन कराते हैं वैसे आप लोग बढ़ जाते हो। ये चीज गलत है। एक बात हमेशा रखो, किसी भी चीज का, जैसे मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ क्वेश्चन बच्चे डाउन होंगे, जैसे ही हम क्वेश्चन पे आएंगे कुछ बच्चे बढ़ जाएंगे। ये चीज गलत है बच्चे, अपने आप को समझाओ इस चीज को। आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो, बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो अगर इस तरीके से चीजों को कॉल कर रहे हो। अच्छा, जाने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये 30 डेज का हमारा पावर रिवीजन बैच है बेटे, इसी का, इसको आप आज ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी आज दूसरी क्लास है। इसको आप Y170 कोड के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 72% फ्लैट ऑफ। ठीक है, इस बैच को तुरंत जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं आज के अभी का भी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज, एक एक ट्रिक, एक एक कंसेप्ट आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत बेहद प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस बैच में। कल की क्लास मेरी थी, उसमें मैंने 50+ क्वेश्चंस डिस्कस किया, और आज भी देख रहे हैं काफी शानदार तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको एग्जाम क्लियर करने के जितने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है सब कुछ मेरे को इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, चलिए बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो इस बैच को तुरंत अड्डा 24/7 पे जाके, अड्डा के ऐप पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स द रिमाइंडर 3, 4, 5, 6 एंड 7। देखो जब 4 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर आता है, तो 1 का डिफरेंस आ गया। जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो 4 रिमाइंडर आता है, तो भी डिफरेंस 1 का है। जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो 5 रिमाइंडर आता है, डिफरेंस 1 का है। 7 से डिवाइड करते हो तो 6 रिमाइंडर आता है, डिफरेंस 1 का है। और आप 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 7 आता है, तो भी देख लो डिफरेंस 1 का है। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? आंसर होगा 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल के उसमें 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है। सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? मुझे पकड़ो, सबसे बड़े नंबर को पकड़ो। 8 है ना? 8 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2। 7 एक प्राइम नंबर है, ले आओ। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, 2 पहले से 3 को और ले आओ। ठीक है, 7 को तो मैं 6 का भी काम हो गया ना, 5 का भी, 5 को भी ले आओ। और उसके बाद 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब क्या होता है बच्चे? 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 पहले सब लेवल है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब ये बताते सर मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो 5 गुणे 2 कितना होगा? 10, 10 गुणे 2 कितना होगा? 20, 20 गुणे 2 कितना होगा? 40, 40 गुणे 21, 40 गुणे 21 कर दो कितना होगा? 40 गुणे 21 करो कितना होगा? 840। 840 वो नंबर है जो 4, 5, 6, 7 और 8 इनसे पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो नंबर चाहिए ना। तो नंबर क्या हो जाएगा? 840 माइनस 1। ठीक है, 839। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? क्या बेटे आप सभी लोग क्लियर हो रहा है? थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अरे बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? बोलो, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। बेटे आपने कहा था ना 4 डिजिट 5 डिजिट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कैसे? इसी तरीके से पूछेंगे। which divided by 15, 18, 21, 24 respectively leave the remainder 11, 14, 17, 24। देखो जब आप 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 11 रिमाइंडर मिल रहा है, डिफरेंस 4 का आ रहा है। 18 से डिवाइड कर रहे हो तो 14 रिमाइंडर है, डिफरेंस 4 का है। जब आप 21 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे? 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 रिमाइंडर है, डिफरेंस 4 का है। हाँ, जब आप 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 रिमाइंडर है, डिफरेंस 4 का है। बोलो क्लियर? सभी जगह डिफरेंस बेटे 4 का है। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर हमारा होगा एलसीएम माइनस 4।
आंसर होगा बेटे हमारा, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा हमारा 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालकर मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा, और हो सकता है कि मुझे 4 डिजिट तक जाने के लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़े। अब बात क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन सब में 4 ऐड कर दो। जैसे ही 4 ऐड करोगे तो क्या होगा, जैसे आप इन सब में 4 ऐड करोगे तो अब क्या होगा, जैसे ही 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11, 7 और 4 11 यानी 1, कैरी कितना हो गया, 1, कैरी 1 हो गया, तो कैरी 1 हो गया तो 5 और 1 6 हो गया, और ये जाएगा 5 और ये 6, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी 0, कैरी 1 हो गया, 5 और 1 6, ये जाएगा 5 और ये जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये जाएगा कितना, 7 6 और 5, ये कितना हो जाएगा, 8 6 6 और 7, ये आ गया बच्चे। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, इसके बाद जैसे आपने 4 ऐड किया तो हम कहां तक गए, नंबर होता है, देखो नंबर होता है एलसीएम -4, और जैसे ही 4 नंबर में हम 4 ऐड करेंगे तो हम एलसीएम पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए बच्चे, एलसीएम पर पहुंच गए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है, अब ये नंबर 15 18 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्या, ये नंबर 15 18 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अच्छा, कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 और 9 से डिवाइड होगा, और 2 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब लास्ट डिजिट हमारी क्या हो, इवन हो। तो देखते ही कट गया ये दोनों नंबर। अब 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो। तो देखो 7 6 13 5 18, ये हो सकता है, ये कितना हो जाएगा, 7 6 13, 7 6 13, 13 और 6, ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 8 20, और 20 और 7 कितना होगा, 27, ये भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा एक बात देखो, कोई नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है ना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड, ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी, 4 1 4, 2 28 4 7 28 हो गया। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच गया कि अब हमें यहाँ पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट और डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट कितनी हुई, 7, 7 1 7, 7 8 56। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 16 में से 8 गया कितना होगा, 8, यहाँ कितना जाएगा 5, और ये तो रहेगा 7, 7 1 7, 7 8 56, ये नहीं होगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। आंसर बेटे हमारा बी ऑप्शन होगा। आंसर बेटे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है बेटे, लार्जेस्ट नंबर निकालना है पर सारी कंडीशंस को फुलफिल भी तो करना है। मैंने क्या कहा, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारी कंडीशंस को फुलफिल भी तो करना है, कि वो इन नंबर से डिवाइड भी हो, रिमाइंडर भी हमें आपको इस तरीके से मिले। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताएं, यस सर क्लियर। एक बार मुझे जरा जल्दी से बताएं, यस सर क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बोलो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग इतना बताएं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। चल एक क्वेश्चन और ऐसा ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लो बच्चे, एक क्वेश्चन और बनाओ, मतलब ये ऐसा नहीं तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। चलिए बनाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बनाइए। देखो अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। वो कंफ्यूजन क्या होगा मैं उसकी बात करता हूं। फाइंड आउट द नंबर विच डिवाइड्स बाय 134 159 and or 184, लीव्स द रिमाइंडर 9 इन ईच केस। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 134 159 और 184 को विभाजित करे और प्रत्येक दशा में 9 से स्पल दे। अब अच्छा यहां पर आपको सोचने वाली जो बात है हम उस पर बात करेंगे। एक मिनट बेटे, एक मिनट।
बहुत ध्यान से देखना। चलिए मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूं। अब देखो बच्चे, यहां पे सोचने की क्या बात है। देखो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर बेटे हमारा क्या होगा, आंसर बेटे हमारा होगा क्या। देखो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। यहां पे तो अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, अक्सर लोग क्वेश्चन पढ़ के कारण यही नहीं समझ पाते कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो देखो दो चीजें होती हैं, इन देखो अभी तक क्या कह रहे थे, इन नंबर्स से डिवाइड हो जाए, इन नंबर्स से डिवाइड हो। अगर इन नंबर्स से डिवाइड करना तो एलसीएम, क्या एलसीएम, इन नंबर्स से डिवाइड करना है तो क्या निकालोगे, एलसीएम। इन नंबर्स से आपको डिवाइड करना है, क्या निकालोगे, एलसीएम। इन नंबर को डिवाइड करना है, क्या निकालोगे, एचसीएफ। इन नंबर से डिवाइड करना है, क्या मैंने बोला, अगर आपको इन नंबर से डिवाइड करना है तो एलसीएम, इन नंबर को डिवाइड करना है तो एचसीएफ। बस केवल इतना ही अंतर होता है चीजों में, क्या, केवल इतना ही अंतर होता है। से और को से आपको पता करना होता है कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें, ठीक है। इन नंबर से और को से डिवाइड करना होता है कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना। अब बहुत ध्यान से हमसे कह रहा वह संख्या ज्ञात की जो 134, 159 और 184 को विभाजित करती है, को विभाजित करती और प्रत्येक दिशा में 9 शेषफल देती। अच्छा 134 को विभाजित करती और 9 शेषफल देती, इसका मतलब 134 माइनस 9 कर दें तो कितना आएगा, 135, 125। इसका मतलब 125 को पूर्णतः विभाजित करेगी, 159 को विभाजित करती और 9 शेषफल देती, इसका मतलब 150 को पूर्णतः विभाजित करेगी, 184 को विभाजित करती और 9 शेषफल देती, इसका मतलब 175 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो आप क्या करो, इन सब का एचसीएफ निकाल लो और इन सब का जो एचसीएफ होगा वो आपको पता है क्या आएगा, 25 आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 25 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपके सामने कैसे आए, देखो आप लोगों को मैं इसकी ट्रिक सिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 की इसकी ट्रिक क्या है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बने a की पावर n प्लस b की पावर n, तो ये बाइनोमियल थ्योरम होता है, a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a की पावर n होता है, b की पावर यहाँ पे 0 होती, फिर a की पावर n माइनस 1 होगा, b की पावर 1 होगी, एज इट इज a घटता जाएगा b बढ़ता जाएगा और लास्ट में a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर n हो जाएगी, एज इट इज। यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम है, तो यहां पर भी क्या होगा, अगर मैं a की पावर m और b की पावर m करूं तो भी बच्चे a प्लस b तो कॉमन होगा ही ना, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन होता है। तो इसकी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, दोनों में a प्लस b हमेशा कॉमन रहेगा, दोनों में a प्लस b कॉमन रहेगा, तो इसका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा होता है a प्लस बी। a कितना है, 17 प्लस 11, 24। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 24 इज योर करेक्ट आंसर। 24 माय डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे ये हमारा स्पेशल 30 डेज पावर रिवीजन बैच है जो यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से। ये बैच आप आज ही जाकर अड्डा 24/7 या अड्डा के ऐप पर Y170 कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ज्वाइन करेंगे Y170 डिस्काउंट कोड है, 72% फ्लैट ऑफ मिलेगा। ये बैच आपको 300-400 रुपए में बेटे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप विथ बुक के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो आप देख लेना। अगर केवल बैच ज्वाइन करना तो केवल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों अवेलेबल है, आपका पूरा कॉम्बो भी अवेलेबल है बुक और टेस्ट सीरीज के साथ, और केवल बैच भी अवेलेबल है अंडर 24/7 पे, तो दोनों आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए फास्ट। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या अप्रोच रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बच्चे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए बताइए। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन में एटलीस्ट आपका भी स्ट्रगल शामिल हो,
एटलीस्ट एक क्वेश्चन में आपका भी स्ट्रगल शामिल हो थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने बनाइए। एन की सम एलसीएम ऑफ, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है 12 की पावर 24, थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके चलते हैं। 12 की पावर 24, 16 की पावर 18 और n का जो n का जो l एंड n इज 24 की पावर 24। n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, बताओ। बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से। आपको पता है 12 की पावर 24, 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब क्या होता है बेटे, 12 की पावर 24 आपको दे रखा गया ना बच्चे, 12 की पावर 24 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 24। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 24 गुणे 2 48 और 3 की पावर 24। ठीक है। 16 का मतलब क्या होता है, 16 की पावर 18 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 4 की पावर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी बच्चे, 2 की पावर कितनी होगी बच्चे, बताओ बताओ मुझे, 2 की पावर कितनी, 18 चौक 72, और एक नंबर हमारा n है, और इन सब का जो एलसीएम है, इन सब का जो एलसीएम है, इन सब का जो बच्चे एलसीएम है वो कितना है, बहुत ध्यान समझना, इन सब का जो एलसीएम है वो कितना है, वो है 24 की पावर 24। 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब होता है 8 गुणे 3, मतलब 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 24। ये होता है कि नहीं होता है, तो क्या 2 की पावर कितना होगा 24 3 72 और 3 की पावर 24। अब मुझे बताओ n की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, अब देखो n की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, देखो अब बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करते हैं n की पावर, हम क्या क्या, अगर मैं 2 के लिए दे बात करूं, हमें n की बात करनी, 2 की कितनी पावर वैल्यू हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू 0 ले लूं तो भी 2 की वैल्यू ऊपर 72 उठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 72 है ना बेटे। तो अगर यहाँ पर 2 की पावर 1 होगी तो भी ऊपर से 72 उठ जाएगा, 2 की पावर 0 की होगी, मतलब 2 की पावर ना भी हो तो भी 72 उठेगा, 2 की पावर 1 हो तो भी 2 की पावर 72 ऊपर से उठ जाएगा, 2 की पावर 3 हो तो भी बेटे 72 ऊपर से उठ जाएगा। तो ऐसे करके 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 72 तक, यानी कुल मिला के 73 वैल्यूज हो सकती हैं 2 की। एज इट इज मैं 3 की बात करता हूँ, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 24 है, तो 3 की वैल्यू 24 है ना, तो ये 3 की वैल्यू, यहाँ पर भी 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब भी ऊपर से 3 की पावर वैल्यू 24 उठेगी। अगर 3 की वैल्यू 1 होगी तब भी ऊपर से 3 की वैल्यू 24 उठेगी। तो ऐसे करके कुल मिला के कितनी, कुल मिला के 3 की वैल्यू कितनी 24 तक, कुछ 0 से लेकर 24 तक कुछ भी हो सकती है, कुल मिला के 25 वैल्यू ऐसी हो सकती है। यानी कितना 25 75, यानी 5 कैरी कितना होगा 7, 25 सत्ते 175, 7 कितना होगा 182, मतलब कुल मिला के 1825 वैल्यूज पॉसिबल है। 18 बोलो 1825 वैल्यूज बेटे पॉसिबल है। लेकिन एक बात सोचो, अगले क्वेश्चन में अभी मैं आपको सिखाऊंगा, मान लो यहां पर 2 की वैल्यू 72, 2 की पावर 72 की जगह 2 की पावर 73 होता, तो हमें यहां पर 2 की पावर 73 ही लेना पड़ता, तब एक ही वैल्यू पॉसिबल होती। कैसे, जैसे अगले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 1728 एंड k इज 1584। नाउ हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल, k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। दो संख्याएं, पहली क्या 1728, 1728 क्या होता है, 12 का क्यूब होता है। अरे 1728 क्या होता है बेटे, 1212 का क्यूब ही तो होता है, 1728 होता है बेटे 12 का क्यूब। और 12 का क्यूब होने का मतलब है, 12 का मतलब होता है 4 गुणे 3, और 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 गुणे 3 पावर 3, कितना हो गया 2 की पावर 3 दूनी 6 और 3 की पावर 3। ठीक है। अब देखो, और अगली वैल्यू हमारी क्या है के, अगली वैल्यू हमारी के है, और इनका जो एलसीएम है वो 5184 है। तो 5184 को 3 गुणे 1728 लिख सकता हूं,
3 गुणे 17 से 28। अरे भाई देखो बात तो वही है ना। तो और ये हो जाएगा 3 गुणे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 3, तो ये जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। हाँ पावर 3 है ना बच्चे, तो जाएगा कितना, पावर 3 जाएगा। तो यहाँ पे हमें हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखो जरा हमें कितनी पावर मिल रही है इन सब की। इन सब की अगर मैं बात करूं तो कितना हमारा एलसीएम आ रहा बेटे, एलसीएम आ रहा है 2 की पावर कितनी जाएगी, तो 3 दूनी 6 और 3 कितनी पावर हो जाएगी, 3 और 1 4, 3 की पावर 4, ये आपका एलसीएम है। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, 2 की पावर 6, अगर 2 की पावर 6 है यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 की पावर 6 ना बेटे, बहुत ध्यान समझना, 2 की पावर 6, इसका मतलब k की वैल्यू 2 की पावर 0 होगी तो भी 2 की पावर 1 ऊपर से 6 ऊपर से उठ जाएगी, 2 की पावर 1 होगी तो भी 2 की पावर 6 ऊपर से उठ जाएगी। ऐसे 0 से लेके 2 की पावर 6 के बीच में कोई भी ऐसे 7 वैल्यूज हो सकती हैं, 7 वैल्यूज हो सकती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं 3 की वैल्यू, 3 की। अगर मैं 3 के केस में बात करूं तो 3 की पावर यहां पे कितनी, 4, 3 की पावर यहां पे 4 है और यहां पे क्या है, 3 की पावर 3 है। तो 3 की पावर 3 है ना, इसका मतलब यहां पे केवल हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं, 3 की पावर 4। अगर हम 3 की पावर 4 नहीं लेंगे, 3 के इससे छोटी वैल्यू लेंगे, तो हमारा एलसीएम 3 की पावर 3 आ जाएगा, जो गलत होगा। तो ऐसे कितने नंबर, इसकी केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो कुल मिला के कितने, 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं बेटे। कितनी, 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं बेटे। कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, टाइमर नीचे चला सर कुछ, अच्छा ये लो हटा ही दिया मैंने टाइमर, टाइमर हट गया बेटे, ठीक है। हाँ मैंने देखा नहीं था, टाइमर हटा दिया बेटे। चलो बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर समझ में आ गया। फिर से एक बार बता दे, देखो मैंने क्या कहा, देखो 2 की पावर 6 है, इधर भी 2 की पावर 6, तो यानी 0 से अगर वैल्यू सेम मिल गई, ठीक है, तो 2 0 से लेकर 6 तक कोई भी यानी 7 वैल्यूज आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 3, यहाँ पे बेटे कितनी है, 3 की पावर 3, और यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी, 4, तो मतलब 3 की वैल्यू 4, इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 की वैल्यू 4 ही रखनी पड़ेगी। अगर मैं 3 की वैल्यू 3 रखूंगा या 3 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 4 के अलावा कोई रखूंगा तो मेरा एलसीएम 3 की पावर 4 आएगा ही नहीं। बोलो क्लियर। चलो अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 19 और 142 है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता, दूसरी संख्या क्या। आपको पता है कि एलसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ कितना है 19, एलसीएम कितना है 342, बराबर फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर हमारा कैसे निकालें, उन 2 से भाग देने पर 19 शेषफल है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं किसी संख्या को 2 से भाग कर रहा हूं और भागफल 19 है, इसका मतलब संख्या 38 होगी, क्योंकि 38 को अगर आप 2 से भाग करोगे 19 शेषफल आएगा। और सेकंड नंबर बच्चे आपको निकालना है, 19 दूना 38, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2, 170 इक्वल टू सेकंड नंबर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपके सामने, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4, एचसीएफ इज 15, तो एलसीएम क्या होगा। बहुत ध्यान से देखो, दो नंबर्स का जो रेशियो 3:4 है, तो मैंने मान लिया जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर बेटे 3x होगा, और जो सेकेंड नंबर होगा वो कितना होगा, जो सेकेंड नंबर होगा बेटे 4x होगा। अच्छा 3x और 4x का एचसीएफ कितना होगा बताओ मुझे। इसका जो एचसीएफ होगा वो x होगा, और x की वैल्यू कितनी गिवन है, x की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चे 15। बोलो एचसीएफ कितना आ गया 15। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा बेटे, 3x 4x का एलसीएम कितना होगा 12x, तो 12 गुणे 15 180, एलसीएम कितना होगा 180, एलसीएम कितना होगा बेटे 180, एलसीएम कितना होगा बेटे 180। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर।
यार आप लोग भी सेशन को लाइक एंड शेयर यार नहीं कर रहे हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहा करो यार, हमें भी अच्छा लगना चाहिए कि चलो हम भी मेहनत कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99 एंड एचसीएफ इज 2। कह रहा धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या कितनी होगी जिनका योग 99 और माशा कितना है 9 है। देखो हमने मान लिया, अच्छा दो नंबर्स आपको दे रहे हैं जिनका एचसीएफ 9 है और सम 99 है, तो बताओ कितने पेयर पॉसिबल है। देखो हमने मान लिया जो फर्स्ट नंबर होगा वो 9A हो जाएगा और जो सेकंड नंबर होगा वो 9B हो गया। क्यों? 9 हमारा एचसीएफ है भाई, 9A और 9B होगा तभी तो एचसीएफ 9 हो पाएगा। और दोनों का जो सम दिया गया है 9A प्लस 9B वो कितना है 99 के बराबर। 9 कॉमन करके कैंसिल कर दो तो एलसीएम कितना है 11 आ गया। अब देखो ए के कितने, ए और बी की हम कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज रख सकते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 1 लूंगा तो बी की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी लोगे फिर 9। अगर आप ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी लोगे 8। ए की वैल्यू 4 और नेक्स्ट वैल्यू कितनी 7, उसके बाद कितना होगा 5 और 6। अब उसके बाद 6 5 अपोजिट होने लगेगा ना, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, कितनी वैल्यूज बेटे आपको पॉसिबल दिख रही हैं। तो आप देख पा रहे हो तो आपकी 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन अभी हम और दिखाते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट, अच्छा ये हाँ ये 1 and 10 होगा बेटे, ये 1 and 10 होगा, ये 1 and 10 होगा, ठीक है 1 and 10 होगा, ठीक है मैंने देख लिया बेटे। हाँ 1 and 10 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, ये क्यों मैंने क्वेश्चन नंबर 25 डाला आप लोगों के लिए जो स्पेशल है, ये इसलिए डाला बच्चे। देखो आपसे कह रहा है, अच्छा एक बार आप लोग भी ट्राई कर लें, एक बार आप लोग भी ट्राई कर लें। ठीक है आप लोग भी ट्राई करें। देखो क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है। एचसीएफ 27 है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 27A और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27B। तो सम कितना हो जाएगा 27A प्लस 27B बराबर 216। 27 कॉमन करके कैंसिल कर दो तो A प्लस बी बराबर किसको जाएगा बच्चे, डिवाइड कर दो 8। A प्लस बी बराबर 8। हम A की कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, आप A की वैल्यू 1 लोगे तो B की वैल्यू 7 हो जाएगी, A की वैल्यू 2 लोगे तो B की वैल्यू 6 हो जाएगी, A की वैल्यू 3 लोगे तो B की वैल्यू 5 होगी और A की वैल्यू 4 लोगे तो B की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। अब इसके बाद लोगे तो 5 और 3 अपोजिट होने लगे, उसको छोड़ो, ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। हमेशा को प्राइम पेयर लेते हैं, क्या लेते हैं, को प्राइम पेयर लेते हैं। क्या, को प्राइम पेयर लेते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे कि हमारा एचसीएफ कभी चेंज ना हो। तो हमेशा कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितने पेयर पॉसिबल है, तो आप देखेंगे पेयर हमारे केवल 2 ही पॉसिबल है, 2 ही पेयर पॉसिबल है बेटे, 2 ही पेयर हमारे पॉसिबल है, ठीक है 2 ही पेयर पॉसिबल है, 2 ही पेयर बेटे पॉसिबल है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ में आ गया, ओके। हम वो नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन को आपको करके लाना है, होमवर्क है, ये होमवर्क है। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। जाने से पहले एक छोटे से इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, वो इंफॉर्मेशन बेटे ये है, जितने लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये हमारा जो स्पेशल 30 डेज पावर रिवीजन बैच है, इसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा 24/7 पे अवेलेबल है, तुरंत जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर केवल बैच ज्वाइन करेंगे तो बैच आपका 400 समथिंग 300 400 समथिंग में आपका बैच पड़ेगा। अगर बुक के साथ ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट है, बुक एंड टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग तुरंत जाइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए, Y170 मेरा कोड है। जैसे Y170 कोड यूज करोगे आपको मिल जाएगा 72% फ्लैट ऑफ। आज इसमें दूसरी क्लास है, आप देख रहे हैं कि हम लोग जी भर के इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेहद प्रैक्टिस कर रहे हैं, हद मार के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने केवल 2 क्लासेस ली हैं और बहुत ज्यादा बेटे हम लोग दम लगा के इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपके पास भी समय है,
हमारे साथ सीखने का, जुड़ने का और अपने कहते हैं ना अपने सिलेक्शन को और ज्यादा मजबूत करने का। तो तुरंत अड्डा 24/7 या अड्डा के ऐप पर विजिट करके तुरंत इस बैच को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ अड्डा 24/7 के साथ अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए। मुलाकात करते हैं माय डियर स्टूडेंट आपके साथ कल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।